है जम्मू को लेकर कि जम्मू में ही अकेले जम्मू में 80 से 90 आतंकी छिपे हुए हैं। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में ये आतंकी ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं। छोटे छोटे ग्रुप में ये आतंकी अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। हाईटेक हथियार इनके पास हैं। अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल इनके पास है। इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियारों का मतलब सीधा सा ये है कि लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से जब ये सीमा पार से आए हैं, अब इनके पास हर वो सुविधा मौजूद है जिससे लोगों में दहशत पैदा कर सकते हैं। आतंकवादियों के पास चीनी स्टील कोटेड गोलियां भी पाई गई हैं। पहाड़ी और जंगल वॉरफेयर में इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। किसी भी तरह की स्थिति से निपट सकते हैं, चाहे पहाड़ हो या जंगल हो। सुरक्षा बलों का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल लगातार इस कोशिश में है कि आतंकियों का सफाया हो। ऑपरेशन ऑल आउट तेज किया गया, स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पिछले कुछ दिन में ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, ये ताजा आंकड़े बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने अपडेट दिया था कि 40 से 50 आतंकी अकेले जम्मू में छिपे हैं। अब ये संख्या कुछ ही दिन के भीतर लगभग दोगुनी हो गई है। 80 से 90 आतंकी अलग अलग ग्रुप्स में फैले हुए हैं, एक्टिव हैं। लेकिन ये जो अमेरिकी कार्बाइन है, ये इन आतंकियों के पास कहां से आई? अभी तक तो मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान हथियार इनके पास होते थे। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं, दरअसल पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो इन आतंकियों की एक्टिविटी जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे जम्मू खित्ते में बढ़ी है। और उसी वजह से अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार आतंकी यहाँ पर घुसपैठ करके पहुँच रहे हैं और खासतौर पे जंगलों में डेरा डाले हुए हैं, ये आतंकियों की तादाद का आंकलन करना सुरक्षा बलों के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती है। जो सूत्र बता रहे हैं खुफिया एजेंसीज के, उसके मुताबिक ये आंकड़ा 80 से 90 हो सकता है। और खासतौर पे अगर आप देखें डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो, उधमपुर कठुआ का इलाका हो या फिर रियासी और राजौरी पुंछ का इलाका हो और रामबन का इलाका हो, इन इलाकों में ये आतंकी अलग अलग इलाकों में जंगलों में छुपकर वहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान और चीन ये मिलकर लगातार इस आतंकियों को कहीं ना कहीं मदद दे रहे हैं। और खासतौर पे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में हमने बताया कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेन किए गए आतंकी और पाकिस्तानी SSG कमांडो का मिश्रण है जो यहाँ पर इस वक्त आतंकी सक्रिय हैं। क्योंकि जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, टेरर अटैक हुए और उसके बाद आतंकियों का वहाँ से भाग जाना, फिर ट्रेस नहीं हो पाना, ये तभी मुमकिन है जब पूरी तरीके से एक सेना या देश जो है इन लोगों को पीछे खड़ा हो, जो इनको सपोर्ट कर रहा हो। वहीं अगर बात की जाए तो ये वेपन जो इनके पास आ रहे हैं, चाहे वो M4 कार्बाइन राइफल हो जो अमेरिकन मेड है, या फिर आप देखें तो स्टेयर AUG राइफल जो कि रशियन मेड है, आपको ऑस्ट्रियन मेड है, वो वेपन जो है इनके पास मिल रहे हैं। इनके पास से चाइनीज मेड पिस्टल्स है, हैंड ग्रेनेड है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनके पास इस तरह के हैं जिनको ट्रेस करना काफी चुनौती भरा सुरक्षा बलों के लिए है। ये साफ दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तानी सेना की मदद के बगैर इनके पास पहुंचना मुमकिन नहीं था। अमेरिकन वेपन जो M4 कार्बाइन राइफल है या बाकी हथियार जो हैं ऐसे ही कहीं पाकिस्तान के पास जो है वो अमेरिका से तब पहुंचे जब ये अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान में अपने जो है जंग के लिए गए थे। और जब वहां से अमेरिकन फोर्सेस वापस लौटे हैं, उसके बाद से ये हथियार अगर आप देखें तो पाकिस्तान में पहुंचना शुरू है। और अगर आप बात करें स्टेयर AUG राइफल जो कि टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड राइफल है, उस राइफल को जो आतंकियों के साथ बरामद हुई थी, वो राइफल दरअसल पाकिस्तानी सेना के जो एलीट कमांडो रहते हैं वो उनके पास रहती है। और वो राइफल जो है वो पिछले कई सालों से पाकिस्तानी SSG कमांडोज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आतंकी मारे गए, अगर उनके पास वो राइफल मिल रही है तो यकीनन वो पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रोवाइड की गई या फिर पाकिस्तानी SSG कमांडो को जिनको यहाँ भेजा गया होगा। भी इस तरह की खबरें और इस तरह के सबूत थे कि इन घुसपैठियों, इन आतंकियों के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है और अब उसके जिंदा प्रमाण एक बार फिर से सामने आ गए। आज आप रहिएगा मेरे साथ में। पाकिस्तान की आतंकी साजिश बार बार बेनकाब हो रही है। इस बीच एक और अपडेट है,
घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। पाकिस्तान एसएसजी का घुसपैठ ये पूरा जाल है जो अब सामने आ रहा है, बेनकाब हो रहा है, जिसमें से एक ताजा प्रमाण तो अजय ने जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दी है अमेरिकी M4 कार्बाइन को लेकर। इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने बड़ा दावा कर दिया है, पाकिस्तान के एसएसजी के जवान घुसपैठ कर रहे हैं। 600 एसएसजी जवान इस साजिश में शामिल हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है। एक पूर्व ऑफिसर के जरिए अगर इस तरह का खुलासा हो रहा है तो इस बात में दम है। 600 एसएसजी जवान इस साजिश में शामिल हैं। पूर्व डीजीपी जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान में एसएसजी के जवान ही हैं जो घुसपैठ कर रहे हैं, यानी कि ट्रेंड ये एसएसजी के जवान हैं जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है और पूरी तरीके से ट्रेंड भी। अजय, इससे ज्यादा खौफनाक और क्या होगा कि एसएसजी के जवान, और वो भी 600 की संख्या में, जो पूर्व डीजीपी दावा कर रहे हैं वो इस साजिश के पीछे हैं, वो घुसपैठ की कोशिश में है, यानी कोई बड़ी प्लानिंग है क्या? देखिए, एक चीज तो समझना होगा, पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें जो है पिछले लंबे समय से कर रहा है। और अगर आप अभी देखें तो पाकिस्तान की तरफ से अगर एसएसजी कमांडोज, पहले ही इंडिया न्यूज ने बताया कि जो आतंकी पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं, ये आतंकी दरअसल आम आतंकी नहीं है। इन आतंकियों को खास तौर पे ट्रेनिंग दी गई है, या फिर ये आतंकी वो हैं जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है, या फिर इनमें पाकिस्तानी कमांडो या पाकिस्तानी रेगुलर जो है वो शामिल हैं। और उसी पर मोहर लगाई है जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने, जो कि एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में डीजीपी के तौर पर रहे और उन्होंने आतंकियों के खिलाफ काफ़ी काम भी किया। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो 500 से 600 ऐसे एसएसजी कमांडोज हैं पाकिस्तान के, जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में इन आतंकी गतिविधियों को चलाने, और कुछ उनमें से यहाँ दाखिल भी हो चुके हैं। उन्होंने तो ये भी क्लेम किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो एसएसजी का है पाकिस्तानी सेना का, वो खास तौर पे इन पूरे ऑपरेशंस को देख रहा है और उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है वो पूरी प्लानिंग जो है उसको दी गई है और वो करता है। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो रहा है कि एक तरफ पाकिस्तानी सेना युद्ध विराम के लिए भारत के साथ कहती है कि हम युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेंगे, सरहद पर शांति बनाए रखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत से बातचीत करिए, हम दोनों देशों के बीच बेहतर जो है वो ताल्लुकात चाहते हैं। और दूसरी तरफ अपनी सेना और अपनी एसएसजी कमांडोज के जरिए यहाँ पर सिविलियंस को टारगेट करना, सेना पर हमले करना, ये साफ दर्शाता है कि यहाँ एक तरफ खूनी होली खेलकर पाकिस्तान शांति का पाठ पढ़ने की जो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ नहीं चलेगा। और भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार पाकिस्तान के इन दावों को, इन बातों को नाकाम करेगी जो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। अजय, इससे पहले आपने जानकारी दी कि देखिए अकेले जम्मू में करीब 90 आतंकी हैं जो छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग जगह सक्रिय हैं। अब इस खबर के जरिए जहां पूर्व डीजीपी दावा कर रहे हैं कि 600 एसएसजी जवान हैं जो साजिश का हिस्सा हैं, और पूरा ये जो घुसपैठ की कोशिश है ये इन्हीं ट्रेंड जवानों के जरिए हो रही है, और इसीलिए अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में भी ये आतंकी चकमा देकर भागने में कामयाब रहते हैं या फिर विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भी आगे बढ़ते हैं। अब जब ये खुलासे एक के बाद एक हो गए हैं, वो भी तब जब 15 अगस्त नज़दीक है, वो भी तब जब सितंबर तक विधानसभा इलेक्शंस होने हैं, वो भी तब जब अनुच्छेद 370 हटाए हुए ये 5 अगस्त की तारीख नज़दीक है। ऐसे में क्या कुछ इंतजामों में फेरबदल हुआ है या फिर क्या हमने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है अभी मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो लगातार सरकार की तरफ से फैसले लिए गए, जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सेना सुरक्षा बलों की तैनाती, जिसमें बीएसएफ के जवानों की संख्या 2000 से ज़्यादा बॉर्डर पर बढ़ाना, और जो हिंटरलैंड है, जो कि जम्मू का जो अंदर का इलाका है, वहाँ पर सेना की जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उनकी तैनाती, वो बताती है कि किस तरीके से लगातार जो है अब ऑपरेशंस को तेज़ करने के लिए काम शुरू हो गया। और अगर आप पिछले 3 दिनों में देखें तो 3 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें सबसे पहले एक आतंकियों का सहायक जो था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसे पुंछ के सुरनकोट से पकड़ा गया, जिसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। उसके बाद कल रात राजौरी के कालाकोट जो इलाका है, वहाँ से जंगल से AK-47 राइफल, पिस्टल्स और तमाम जो है वहाँ पर गोली बारूद जो है वो बरामद किया गया। और तीसरा ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में, जहाँ पर एक घुसपैठिए को मार गिराया गया BSF द्वारा,
ये हुआ है। तो ये बता रहा है, ये दिख रहा है कि अब कैसे कैसे सुरक्षा बलों ने इन ऑपरेशंस को तेज किया है। जो सूत्र बता रहे हैं, अभी भी जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो लगभग 6 ऐसे जिले हैं जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं और अगले कुछ दिनों में वहां पर बड़े नतीजे जो हैं वो मिलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आतंकियों की मदद से यहाँ पर 5 अगस्त के मौके पर जो है, जो 5 साल हो रहे हैं दफ़ा 370 और 35 को टूटे हुए, उस मौके पर जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं आतंकी हमलों के जरिए यहाँ पर शांति को भंग करने का प्रयास करेगा। मगर सेना और सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं और आम लोगों के सहयोग से जम्मू कश्मीर की शांति को बहाल रखने के लिए लगातार सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं, आप कह रहे हैं आने वाले वक्त में कुछ बड़े रिजल्ट सामने आएंगे। वो बड़े रिजल्ट जरूरी भी हैं मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए। अजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम। शुक्रिया अभी के लिए आपका। उधर कश्मीर में पंडितों के घर जलाने के पीछे पाकिस्तान है। कश्मीर के मट्टन में 2 दिन पहले कश्मीरी पंडित समाज के 4 घरों में आग लगाने की घटना आम नहीं बल्कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों के जरिए किया गया कारनामा है, ऐसा कहना है विश्व कश्मीरी समाज संस्था का। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है कश्मीरी पंडित समाज ने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडित भी घर वापस लौटे, इसीलिए फिर से हमें टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले की घटनाओं में भी ऐसा देखने और सुनने को मिला है। ये स्पेशल बातचीत जरा सुनिए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं से एक चीज साफ हो गई है कि पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में जो चल रहा आतंकवाद है वो फिर से पैर पसारने लगा है। मगर बीते कुछ दिनों में हुई कश्मीर में जो घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समाज भी खौफ में है। उन्हें लग रहा है कि जो घटनाएं अब कश्मीर में एक बार फिर से उनके घर जलाने की हुई है वो कोई आम घटना नहीं बल्कि आतंकियों का ही एक जो है घटना है। मेरे साथ उसी पे बात करने के लिए कश्मीरी समाज के कुछ मोजिज लोग हैं जो इस बात को लेकर अब चिंतित हैं कि क्या आखिरकार उन्हें फिर से टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहले मेरे साथ अशोक अहमद साहब हैं, उनसे बात करूंगा। सर, ये जो घटना हुई है कैसे आपको लग रहा है कि ये आम घटना नहीं है? क्योंकि पुलिस कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, आग लगने के कारण क्या थे। क्या लग रहा है कि जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसी की वजह से इस तरह के इंसिडेंट अब होने लगे हैं? ये आप देख लीजिए, जो पिछले 34 साल से जो मकान बचे रहे अब क्यों वो जल गए, और ये जो वो मकान जो हेरिटेज हाउसेस थे विच हैड अ सिंबॉलिक कल्चरल वैल्यू टू द आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर, एकदम क्यों जले। इसके मकान जलने की बात नहीं है या पुलिस इंक्वायरी करे, इसके नीचे जो अंडरनीथ जो पॉइंट इश्यूज हैं वो आप देखने पड़ेंगे। एक है कि मुझे लगता है कि 2-3 जो रिसेंट में हो रहा है कि एक कल्चरल जेनोसाइड की बात हो रही है। कहीं पे ललीश्वरी को कहते हैं जी ललारफा है, जो हमारे वहाँ पे हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, साइट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो आई डोंट थिंक इट्स प्योरली अ केस ऑफ कि ये मकान जल गए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, FIR करेगी, देखेगी हाँ जी जले नहीं जले। पर ये हैरानगी की बात है कि 34-35 साल के बाद यही 4 घर क्यों जलाए गए। एक ये, दूसरा ये जो मुझे लगता है कि ये इसमें आपको डीपली लोकल इंटेलिजेंस को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो इसमें इनविजिबल हैंड उभर रहे हैं, जो 90s में भी थे, वो कैसे उभर रहे हैं, उनको कौन इंसेंटिवाइज कर रहा है, उनको कौन मोटिवेट कर रहा है। कहीं ये जो हमने पिछले साल की जो मेहनत यूनियन गवर्नमेंट की है, स्टेट, ये फिर से कहीं ना वहीं ना पहुंच जाए, वो गो बैक टू द 90s। इस करके मुझे लगता है बड़ा विजिलेंट टाइम है, बड़ा क्रिटिकल फेज़ है इस टाइम, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो क्या इश्यूज इसके साथ एसोसिएट होंगे, उन इलेक्शन की वजह से इसका फॉल आउट किन पे रहेगा। ये तो है कि पिछले 34-35 ईयर्स से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के थ्रू ही सॉल्व नहीं कर सकती है। इसमें आपको इसका जो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस जो इसका डायमेंशन है उसको मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा। पर ये चीज़ है कि लोकल इंटेलिजेंस को आपको बड़ा, जो आपका सिक्योरिटी ग्रिड है वो आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्या लगता है ये आतंकी घटना? आतंकी तो है, क्योंकि जो ये हाउसेज जैसे अहमद साहब ने कहा ये हेरिटेज हाउसेज हैं। और किस जगह? मार्तंड में। मार्तंड जो बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है हिंदूज़ का, कश्मीर पंडित का ही नहीं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के सन टेम्पल है, इज अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। वहाँ ये जलाने घर, ये तो बहुत ही एक
एक कैटास्ट्रॉफी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए कैटास्ट्रॉफी है। दूसरी बात जो है ऑफ लेट देख रहे हैं, जो हमारे सिंबल्स हैं हेरिटेज के, ग्रैंडर जो कहते हैं, हेरिटेज सिंबल जो हैं, जिनको तो इंडिया मानता है, वर्ल्ड मानता है, लाल हमारी, उसको कहा लाल आरिफा है, उसका नाम ही बदल दिया गया है। वो तो बेसिकली हिंदू कश्मीरी पंडित थी, मगर एक शिविस्ट मिस्टिक थी। उसके लिए शिवा शिवा हर तरफ था एमिनेट, हर साइड शिवा ही था। उस शिवा एमिनेट करता, उसका बेसिकली उसका कारकेचर आप पार्लियामेंट हाउस में भी देखते हैं। आज कहा नहीं जी शिवा, ये तो लाला आरिफा है। ये सबसे ज़्यादा, बिकॉज लाला इज़ आवर सोल ऑफ कश्मीरी पंडित्स। हम स्टार्ट करते जिंदगी में उसी के कपलेटों से। वापिस आपको टारगेट करने के प्रयास हुए? और क्या हो रहा है, ये साफ है। गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। 34 ईयर्स जो हाँ लिखा है, द जर्नी ऑफ एगनी एंड पेन, इसमें कोई कमी हुई नहीं है, न रिटर्न है न रिहेबिलिटेशन है। अब जो घर पीछे बचे हैं उनको भी जला रहे हैं। क्या लगता है किरण साहब कि जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ, जो वापिस कश्मीरी पंडित कश्मीर पहुंचने के लिए सोच रहा था, लग रहा था कि राह बन रही है, उसमें एक बड़ी अड़चन हो? देखिए, आप कश्मीर का तो आपको पता है 34 साल से हो रहा है, और जो घर 89-90 में नहीं जले वो अब जल रहे हैं। वो और तब जल रहे हैं जब जम्मू डिवीज़न में 3-4 जगह, डोडा, राजौरी, इसमें यहाँ वारदातें हुई, तो उसके बाद एकदम घर जल रहे हैं। तो ये सीधा ये है कि भाई वो अपना जो उन्होंने अपना जो मिशन रखा उन्होंने, पाकिस्तान ने, कि भाई प्रॉक्सी वार का और ओवरग्राउंड वर्करों को यूज़ करके जो उन टेररिस्ट जो पार से आते हैं उनको पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद जम्मू डिवीज़न में ऐसा कर दिया, कश्मीर में घर जला दिए, और वो एक दोबारा वो जो शुरू हुआ। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको और स्ट्रांग करे टुवर्ड्स ओवरग्राउंड वर्कर। मैं आप दोबारा कह रहा हूँ, ओवरग्राउंड वर्कर ही सारा कुछ कर रहा है। ये टेररिस्ट जो है नाम के हैं, ये पाकिस्तान इनको बेचता है। अगर ओवरग्राउंड वर्कर को आप कंट्रोल करोगे, टेररिज्म खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक टेररिज्म को, क्योंकि उसको गोली वो 10 बार ही सोचेगा बॉर्डर क्रॉस करके मुझे गोली लगेगी उधर ही। तो जो बॉर्डर के क्रॉस करके उसको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचता है जहां वो वारदात करता है, वहां तक उसको ओवरग्राउंड वर्कर ले जाता है। लगता है कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ का डर है कि कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर वापस पहुंचते हैं तो वहाँ जो है, जो उसका एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, वो नहीं चल पाए। एब्सोल्युटली, इसमें तो नो डाउट अबाउट दैट। इसमें आप देखिए, एक चीज़ जो अभी तक शायद डिस्कस नहीं की जा रही है, आप देखिए जो कश्मीर में पहले मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें जो कोलैटरल डैमेज होती थी, जो सिविलियन मारे जाते थे, दैट फोकस है शिफ्टेड नाउ टू जम्मू। और जो पीछे आपने देखे फायरिंग हुई, उसमें जो बेचारे 1920 वो बेचारे पिलग्रिम मारे गए, उसको उस साइड में अभी आई डोंट थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग हैज़ स्टिल बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय कोलैटरल डैमेज का जो शिफ्ट हुआ है टू जम्मू रीजन। व्हाट इज़ द पर्पस इन दिस? एग्जैक्टली द सेम कि जो वैली रहे वो, दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी, एक सिंगल कम्युनिटी, एक सिंगल आइडेंटिटी और एक सिंगल पहचान रहे। इसमें जो जैसे ललदद की बात कर रहे थे, ललदद का बड़ा फेमस है, शू शू थल थल रोज़ा नाजान हूं तुम मुसलमान रुते छुक्त पान प्रजनाव सुशे साहिब संजान। दैट्स व्हेन शी सेड 600 years back. Now this kind of an cultural richness which has impacted the Indian civilization is being destroyed. जिस तरीके से पिछले कुछ समय में कश्मीर में मंदिर वापस खुलना शुरू हुए, नए मंदिरों को रेनोवेट किया जा रहा है, मार्तंडे टेम्पल की बात हो, लगता है ये भी वजह हो सकती है, ये टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट का और इनका शुक्रिया करते हैं कि कम से कम मंदिर हमारे जो रेनोवेट हो रहे हैं, स्पेशल ग्रांट आ रही है, और उसकी वजह से भी तो यात्रु जो हमारे जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं भाई अच्छा वही मंदिर है, बहुत अच्छे इसको अपग्रेडेशन हुई है, रेनोवेट हुआ है। तो उससे भी उनको लगता है जो ओवरग्राउंड वर्कर है, और पाकिस्तान को ये लगता है कि ये तो फिर वही हमारा तो जो हमने वहाँ से एथनिक क्लींजिंग की, जिनोसाइड किया, वो उसका तो पर्पस ही खत्म हो गया, ये तो फिर दोबारा आ गए। तो वो बहुत बड़ा रीज़न ये भी है एक कि भाई जो पीछे से वहाँ एक जरा माहौल वहाँ बना 370 के हटने के बाद का, उस माहौल से पाकिस्तान बड़ा डरा हुआ है, समा हुआ है।